आवाज ठीक नहीं आती है, पंखे का कारण होता है बेटा, किसके? पंखे का। तो सर पंखे बंद कर दो। नहीं गर्मी होगी, सर कर दो उधर। सर्दी का टाइम आने वाला है, सर्दियों में फिर नहीं चलाएंगे। यस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते फिर हैं। हमारी बन जाएगी। ओके ओके, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कैप्सिटर चल रहा था, ठीक है। कैप्सिटर एंड कैप्सिटल्स, थोड़ा सीधा सिंपल है। कैप्सिटर एंड कैप्सिटल्स, सुनो बेटा, ठीक है। इधर वाला ये जो टॉपिक है कैप्सिटर, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम पढ़ते हैं, कुछ इसके डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे हमने कैप्सिटर में लास्ट टाइम पढ़ा था कि कैप्सिटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। चार्ज को स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या है, एनर्जी है। 100% ठीक है। मैं बोल रहा हूँ है ना, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्जेस, ठीक है। चार्ज को स्टोर करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करेगा, समझे कि? अब मैंने बात की वो जो हम कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं, तो जो डेली लाइफ में बात करें, कंडेंसर, कंडेंसर क्या है, कैपेसिटर, ठीक है। अब दूसरा हम जो कैमरा यूज करते हैं DSLR, ठीक है, उसमें जो फ्लैश जलती है ना बेटा, ठीक है, वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ कैपेसिटर है, समझे कि? ओके। अब बात आती है कि हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि यार यदि हम क्या एक स्फेरिकल कैपेसिटर यदि बनाते हैं, ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर बनाने में कितने रेडियस के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, उसको हमने पढ़ा था। तो ध्यान देना, लास्ट में हमने जो डेरिवेशन किया था कि हमारे पास कैपेसिटर जो है वो कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर का जो टाइप है वो कैसा था, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या क्या कंडीशन होगा, है ना, उसको समझो, ठीक है। तो देखो, मैं बोलता हूँ यार ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है सर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर में मैं किसको स्टोर कर रहा हूँ, चार्ज को स्टोर कर रहा हूँ। तो ये चार्ज को स्टोर किया जाता है, तो चार्ज क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं चार्ज का अमाउंट धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करें कि इसका जो रेडियस है, स्फेयर है, तो स्फेयर का क्या होता है, एक रेडियस होता है, ये क्या होगा, रेडियस, यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ, थोड़ा सा लिख देंगे कि लेट ए स्फेरिकल कैपेसिटर, मान लिया कि एक कैपेसिटर है तो कैसा है, स्फेरिकल ऑफ रेडियस। अब इसका अपने आप में क्या होगा बेटा, एक रेडियस ऑफ रेडियस कैपिटल। मान लिया एक कैपेसिटर है जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना, विच स्टोर कैपिटल Q चार्जेस, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, कैपिटल Q चार्जेस, ठीक है। दैट्स वाई, जिसके कारण क्या होगा, दैट्स वाई पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विल बी। अब यहाँ पर देखो बेटा, पोटेंशियल और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे चार्ज को बढ़ाओगे तो चार्ज को बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब यूज करता हूँ तो ये होता है Q इक्वल टू C, ठीक है बेटा। अब इसमें हम बात करते हैं कि सर यहाँ C क्या है, तो C यहाँ कैपेसिटेंस है, वेयर C क्या बेटा, कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, समझे कि नहीं बेटा। और ये किस पर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल पर तो ये डिपेंड नहीं करती, समझे कि नहीं, है ना। तो सिर्फ यहाँ पर मैं बोलूँ कि यहाँ जैसे एस पोटेंशियल है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने पढ़ रखा है कि नहीं बेटा, अरे ये पढ़ रखा है, एक डेरिवेशन हमने किया था तो नहीं आया था क्या, B इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन,
बात समझ में आया? तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ पर कर दो, यहाँ पर कर दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट मैंने, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट बोला, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है क्यू इक्वल टू क्या होगा सी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो सी इनटू कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट और क्यू ऊपर क्या आ जाएगा, ये बात समझ में। अब इसको मैं सोल्व यदि करता हूँ तो सी इंटू 1 क्या होगा सी, तो सी क्यू क्या होगा सी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं क्या करता हूँ क्यू का ट्रांसपोजिशन इधर कर देता हूँ, क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू कितना आएगा, तो सी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। मैंने ओनली किसको भेजा क्यू, तो क्यू से क्यू क्या बड़ा, तो क्यू से क्यू क्या, तो क्या बचा 1 इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोजिशन कर दो 1 इंटू 4 क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर। तो सी इक्वल टू क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और 4 की वैल्यू फिक्स है, मैं यदि 4 बोलूँ तो 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी बेटा, चेंज हो नहीं जाएगी, ठीक है। मगर मैं x यदि बोलता हूँ तो x मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब दो नंबर होते हैं, एक वेरिएबल और दूसरा कुछ होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो 4 यहाँ क्या है कांस्टेंट है, y की वैल्यू फिक्स होती है कितनी 3.14। अब इसके बाद हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो फिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हमने याद कर रखा है, समझे। मतलब ये तीनों वैल्यू यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, 4 एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन करने चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ spherical capacitor, spherical capacitor is directly proportional to its radius, is directly proportional to the radius, to the बात समझ में, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहाँ से बनकर हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ क्या बनेगा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, बात समझ में है ना। चलो अब मुझसे बोला जाए कि यार एक कूलम चार्ज को, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है कितना है ना, कैपेसिटेंस के लिए वैल्यू है सर C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। तो मुझसे बोला जाता है कि सर मुझे क्या चार्ज को स्टोर करना है, कितना चार्ज, ठीक है। अब बताओ ये बताओ जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का SI यूनिट क्या होता है, यस फैराड, क्या था फैराड, याद रखना, ठीक है। कैपेसिटेंस का क्या होगा फैराड होगा, मतलब हम जो कंडेंसर यूज खरीदने जाते हैं, ठीक है, उसकी SI यूनिट क्या हो जाती है फैराड, बात समझ है ना। अब सुनो मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर मैं 1 फैराड, ठीक है, चार्ज की जो कैपेसिटी है वो कितना रखना चाहता हूँ 1 फैराड, ठीक है। तो यहाँ से जानना मैं बोल रहा हूँ कि लेट यहाँ C इक्वल टू, बेटा यहाँ तक ये डेरिवेशन खत्म हो गया, यहाँ तक डेरिवेशन खत्म हो गया। सर ये क्या करा रहा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सर ये कहाँ यूज में आएगा, ये ऑब्जेक्टिव में यूज में, ठीक है। हम ऑब्जेक्टिव हम MP बोर्ड वाले काफ़ी वो सेंटी हो जाते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार हमसे नहीं बने, ठीक है। नहीं, थोड़ा लेवल आप हम बढ़ाएं, अपना लेवल आप करें, ठीक है, इसको भी सोचना थोड़ा, है ना। तो मैं देखूँ कि यार C जो है, C मतलब कैपेसिटेंस वो कितना हो जाएगा 1 फैराड, कितना हो जाएगा 1 फैराड, ठीक है। तो 1 फैराड में कैपेसिटेंस चाहता हूँ किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो उसका रेडियस कितना हो, है ना। मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना, फॉर 1 फैराड कैपेसिटेंस बने होगा, रेडियस बोलो, सुन लें, सुनो बेटा मैं बोल रहा हूँ C इक्वल टू कितना हो गया 1 फैराड, तो यहाँ 1 रखा, तो रेडियस कितना होगा बताओ, है ना। तो इसके अपर में ले आते हैं, तो 1 अपॉन क्या होगा 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो
मतलब r की वैल्यू कितनी होगी 1/4 ये हो जाएगी। और ये जो 1/4 जो है बेटा इसकी वैल्यू कैसी फिक्स होती है, इसकी होती है 9 × 10⁹ क्या हो जाती है 9 × 10⁹ बेटा। ठीक है, ये है भाई। हमें बोलो इसको किलोमीटर में यदि मैं कन्वर्ट कर दूं ना तो ये होगा 9 × 10⁶ किलोमीटर इतना। ठीक है, इतना इतने बड़े रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। और जैसे अर्थ के रेडियस की हम बात करें, अर्थ का रेडियस होता है कितना होता है, ये होता है 32,000 था ना, ठीक है, या फिर 100 ही होगा, 100 नहीं होगा। ठीक है, 32,000 किलोमीटर क्या है रेडियस। अब इसको यदि मैं चेंज करूँ ना बेटा तो ये होगा 3.2 × 10⁴ किलोमीटर। है ना। तो मतलब यहाँ पर मैं 100 का मल्टीप्लाई और कर दूँ तो ये 10⁶ यहाँ पहुँचेगा। मतलब हम बात करेंगे भाई लगभग हम बात करेंगे कि कितना 3000 गुना, कितना 3000 गुना ज़्यादा बड़ा अर्थ चाहिए मुझे। मतलब कंडक्टर कितना 3000 गुना बड़ा। ठीक है, मतलब 3000 टाइम्स मोर रेडियस इज रिक्वायर्ड है ना टू द फॉर्मेशन ऑफ है ना 1 फैराड कैपेसिटेंस। 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाने के लिए इतने ज़्यादा रेडियस के कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब मैं कितना चार्ज को स्टोर करना चाह रहा हूँ कितना 1 फैराड। ठीक है, तो इतने की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कैसे पता किया सर, ये तो अर्थ की रेडियस हो गई ना। अब सुनो ना, 6300 रेडियस। हाँ, यहाँ माइनस से अधिक रखा ना तो ये 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना करिए उसके हिसाब से। ठीक 6377 इतने ज़्यादा रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी है ना। तो वो थोड़ा सा है ना गलत मैंने थोड़ा बता दिया। मतलब क्या 6000 से भी ज़्यादा 6371। ठीक है ना। तो मतलब इसको इतना स्टोर करना बड़ा मुश्किल सा होगा। ठीक है भाई, है ना। जो हम ये यूज करते हैं ना कुछ कंडेंसर वगैरह तो वो माइक्रो फैराड में रहा करते हैं। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या बहुत नैनो फॉर्म है। ठीक है, तो मतलब इतने ज़्यादा के रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने कल तुम लोगों को बताया था कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है कि हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें। तो उसके लिए मैं किसको डाउन करना चाहूँगा, किसको कम करना चाहूँगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कम कर दिया जाए तो क्या किया जा सकता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। बात समझ आ रही बेटा, आया ना। ठीक है, चलो तो इसके लिए बेटा हम स्फेरिकल कंडेंसर को, अब सुनो बेटा, कंडेंसर या कैपेसिटर को स्फेरिकल नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। ये एक ड्रॉबैक टाइप का होता है। या तो हमें इधर कुछ अलग यूज करना पड़ेगा, उसके बीच में हम ये क्या यूज करें, अपना डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज करें। ठीक है, ये फोटो कैसे पढ़ा इतना समझ में आया बेटा, इतना आ गया। वो एक्स्ट्रा था है ना, उसमें इतना ये जान लो कि यदि हम 1 फैराड क्या 1 फैराड कैपेसिटेंस हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब तुम सोच सकती हो कि अर्थ से भी कितना है ना 6371 किलोमीटर ज़्यादा रेडियस वाला क्या चाहिए स्फीयर की रिक्वायरमेंट है। हम बना सकते हैं क्या, नहीं, हम अर्थ ही नहीं बना सकते। ठीक है, अर्थ के सामने हम कितने छोटे हैं। बात समझ में, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अर्थ से भी बड़ा हम क्या बनाते हैं स्फीयर बना। ठीक है, इसलिए भाई चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें एक रिक्वायरमेंट ऐसी थी यस कि हम क्या करें कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो तुम्हें स्कूल में ये वाला कराया हुआ है। ठीक है, कौन सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रीजन क्या था है ना। तो उससे मैंने बोला था कि यार एक कंडक्टर के पास एक चार्ज प्लेट के पास यदि मैं क्या दूसरा कंडक्टर को रखूँ।
प्लेस करो तो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है तो मैं ये ज़्यादा चार्ज रख सकता हूँ। याद है ना पे? ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ना, इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे देखो। तो मैं बोलता हूँ यार एक ये पैरेलल प्लेट है, ध्यान देना। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट है। अब मैं रॉड जैसा दिखा है मगर इसको इमेजिन करो कैसा, ये एक प्लेट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ था, एक ये प्लेट हो गया। अरे समझो कैसा रखा हुआ है, अलग इस तरीके से रखा हुआ है ना। ओके, अब ये तुमने मिले में तो ये बाकी ये फिल करके लाना है तुम लोगों को। तुम लोग चलो चलो रख लो उसको अंदर। मैं बोल रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ध्यान रहा ये एक चार्ज प्लेट है और मैं बोल रहा हूँ ये इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था कि बेटा कि जैसे चार्ज प्लेट है ना, और उसमें चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, असलान जनरली मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि यदि तुम्हें सीखना है, ठीक है, मैं असला की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट मतलब जो मन को पढ़ते हैं, ठीक है, ब्रेन को स्टडी करता है ना, कि हम बेटर वे में कब सीख सकते हैं कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। वैसे बेसिकली हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कितना होते हैं? 5 होते हैं, मगर वैसे होते तो 8 हैं, मगर हम क्या मेजरली करते हैं 5, है ना। तो जनरली क्या जैसे जितना ज़्यादा तुम सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करोगे उतना जल्दी तुम्हें क्या करता है। ठीक है, हमारे मैंने और इसको ऑब्जर्व भी किया। ठीक है, हमारे साथ एक लड़का हुआ करता था अमित नाम का। ठीक है ना, वो उसकी आदत क्या थी कि वो अपने मल्टी ऑर्गन्स का यूज़ करता था, मल्टी सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करता था। जैसे मेरी एक गंदी आदत क्या थी कि मैं ओनली क्या बैठ के पढ़ता था। सुन लो, ये गंदी आदत भी है ना भाई, सबकी अलग अलग रहती है, मगर तो ये फैक्ट है बेटा, है ना। मैं एक ही जगह पर बैठ के और ओनली क्या आँखों का यूज़ करके करता हूँ। तो मैं ओनली किसको यूज़ करता हूँ? आँखों को यूज़ करता हूँ। बट वो ज़्यादा यूज़ करता था। वो एक तो क्या बोल के पढ़ता था। पहला किसका यूज़ कर रहा है? माउथ। ठीक है, आँखों का यूज़ कर रहा है, कौन सा? दो सेंसरी ऑर्गन, है ना। ठीक है, और कभी कभी वो क्या जैसे सुन के भी, है ना, सुन के तो करते ही हैं। अब सुन के कैसे सर? वो बोलेगा तो कान सुनेंगे भी ना, तो कितने सेंसरी ऑर्गन? 3 सेंसरी ऑर्गन यूज हो गया। अब भाई नाक का तो वो यूज नहीं कर सकता ना पढ़ने में, जीभ का यूज करेगा क्या? नहीं। तो मिनिमम ये 3 अपने सेंसरी ऑर्गन से यदि हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम बेटर क्या तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो उसकी आदत क्या थी कि जैसे भाई हम मैथ यदि कर रहे हैं तो घूम के तो नहीं कर सकते, बट जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या लर्न करने वाली बात करें। ठीक है, या फिर हम बैठे क्या थक गए, हमें बड़ी शर्म आती है कि हम है ना बैठे ही पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ पाते। ठीक है, कुछ लोग पता है जो IAS के प्रिपरेशन करते हैं, बड़ी प्रिपरेशन करते हैं, बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। हमारे लिए तो 12th ही बड़ा एग्जाम है अभी तो। ठीक है ना। तो भाई तुम घर में यदि हो तो है ना चल करके पढ़ सकते हो, है ना। अब ऐसा नहीं कि अब घर छोटा है तो वो अलग बात है, मगर एक गैलरी टाइप की हमारी रहती है, गैलरी में चल के हम पढ़ सकते हैं, समझे ना। तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है ना एक तो क्या बैठे जब हम रहते हैं तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन भी इतना बेटर नहीं रहता, तो हम ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पाते। तो कभी ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं तो क्या थक जाते हैं,
है ना, तो फिर बोलते हैं यार मन नहीं कर रहा, ठीक है, बाहर चले जाओ, है ना। तो इस तरीके की बातें होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 3 सेंसरी ऑर्गन्स को मैं कैसे यूज़ करना मैंने बताया, है ना। तो भाई घर में कहते हैं क्या, वैसे तो देखो अभी आदत बनाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा हमारे घर वाले तो हमें टोक देते हैं, है ना, यदि हम क्या ऐसे बोल के पढ़ते हैं, अरे चुपचाप हो जा भाई, है ना, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकता तो किसको दिखा रहा है, इस तरीके की बातें होती हैं, है ना। हमारे हॉस्टल में कि हम मुझसे परेशान हो जाते थे, अरे भाई तुझे पढ़ना है तू यहाँ से निकल, तो वो बोलता भाई ठीक है ना। तो फिर वो क्या हमारा मतलब क्या एक तो लाइब्रेरी अलग थी, इतना बड़ा ग्राउंड था, और रात में वो पूरा ग्राउंड जो हुआ करता था बेटा वो जगमगाता रहता था, ठीक है। तो कहीं पर भी जाके पढ़ लो, तो बहुत अच्छी सुविधा थी, है ना। तो इसको यूज कर सकते हो बाई चांस कोई कठिन से कठिन टॉपिक है, अभी जैसे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए होमवर्क तुम लोगों को दिया, है ना, ठीक है, बता दूंगा उसमें जैसे नोट्स तुम किसने लेके गए अभी नोट्स, है ना, वो लेके आ जाना, तो मैं उसको हाँ ठीक है उसमें लिख दूंगा मैं बेटा, है ना, उन्हीं के आंसर लिख दूंगा, ठीक है। चलो आओ इस पे वापस लौटते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला ये क्या है, एक प्लेट है, ये क्या बेटा प्लेट है, एक कैप्सूल है, ठीक है। अच्छा इसके कारण एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में, क्या था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, याद है कि नहीं, खुशी भूल गए, है ना, ये प्लेट के कारण। तो ये देखो एक ये सिंगल प्लेट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ये इसी के पैरेलल में मैं एक कंडक्टर को रखा हूँ जो कैसा है नेटवर्क, ठीक है ना। तो तूने जैसे रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करता है, अब तो कोई क्लास में नहीं छूटे थे, है ना। इसमें क्या होता है कि एक चार्ज प्लेट है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि कम करना है तो एक न्यूट्रल इसको लिया कंडक्टर को लेकर, तो सर ये क्या करता है इस चार्ज को अपने तरफ क्या अट्रैक्ट करने लगता है, तो इसके पूरे नेगेटिव की तरह आने लगते हैं, इस तरफ क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इसको फिर बाद में हम क्या करते हैं क्या ग्राउंड कर देते हैं। तो इसके इस तरफ जो पॉजिटिव है बेटा सारे के सारे पॉजिटिव क्या हो जाएंगे यहाँ से ना खत्म, तो यहाँ के सारे पॉजिटिव क्या हो गए खत्म हो गए, और यहाँ क्या बचे अब नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ अब होंगे मेरे पास क्या बचा नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट कैसा हो गया नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा प्लेट कैसा हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो पलट तुम देख सकते हो कि ये दोनों जो प्लेट है, ठीक है, एक सेपरेशन में रखा हुआ है, सेपरेशन मतलब क्या कुछ डिस्टेंस में रखे हुए हैं, ठीक है। अब इनके बीच में मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें क्या एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मैं क्या लिखूँगा के, क्या यूज करूँगा के, और भाई विशेष में बोल रहा हूँ कि इसके बीच में या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, तो मैं क्या यूज करूँगा एप्सिलॉन लूँगा, मैं क्या यूज करूँगा एप्सिलॉन। बात समझ में नहीं आई मुझे, अभी थोड़ी देर बाद लौट गए, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि लेट E1 and E2, सुनो बेटा, E1 and E2 are इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। किसके कारण है ना, ड्यू टू बोथ प्लेट, ठीक है, ड्यू टू बोथ प्लेट्स एंड कैपिटल E be the intensity, E be the intensity, E be the intensity between, ठीक है ना। इसमें ऐसा अपना बोल के मैं बोलूँ both plates and E be the net electric field, be the net electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बेटा E होगी। तो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर देखो कहाँ पर, तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज के यदि एज्यूम करो,
तो देखो यहाँ से जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमेशा सीधा सीधा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब यहाँ एज्यूम करो, ठीक है, यहाँ पर एज्यूम करो कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को एज्यूम किया, इसको Q1, ठीक है। तो अब तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर बेटा ये वाला जो चार्ज है कौन सा वाला, -Q चार्ज प्लेट है ना, इस चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। कौन अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस चार्ज प्लेट, माइनस चार्ज मतलब नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। तो यहाँ प्लग इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में मान रहा हूँ E1 वेक्टर है, कितना हो गया, E1 वेक्टर। अब दूसरा यहाँ ये जो प्लस वाला जो प्लेट है, ठीक है, इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल, क्या कर रहा है, रिपेल। तो रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी होगी, देखो बेटा दो वेक्टर के डायरेक्शन में भी सेम हो जाए, क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो वो जो वेक्टर है वो क्या हो जाते हैं, ऐड होते हैं, क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्या होगा, E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, है ना। तो बेटा एक प्लेट के कारण इंटेंसिटी होती है, चार्ज प्लेट की इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ओवरऑल यदि मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो क्या आएगा। अब यदि मैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि कंसीडर करूं, है ना, तो क्या होगा बेटा, के भी लिखूंगा, दोनों क्या लिखूंगा मैं, के भी लिखूंगा। तो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के, समझे कि नहीं। तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाता है, 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, 2 से 2 कैंसिल। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इक्वल टू आया सिग्मा अपॉन ना कितना, एप्सिलॉन नॉट के, कितना क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट के, बात समझ वाली। अब यहाँ सिग्मा के बारे में हम जानते हैं कि जो सिग्मा है वो होता है चार्ज डेंसिटी, क्या होगा, तो चार्ज डेंसिटी तो है मगर किस टाइप का चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना भाई। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, ये एरिया को डिनोट करता है, तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ सिग्मा के प्लेस में क्या रखूंगा मैं, Q अपॉन A, क्या रखूंगा, Q अपॉन A, ये होगा एप्सिलॉन नॉट के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होगा, बात समझ में आया ना। तो क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल लूँ तो किसी को कोई दिक्कत आया ना, ठीक है। मैं बोलूँ बेटा कि यहाँ पर दो चार्ज प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस। मान लो इधर से मैं यदि किसी चार्ज को लेकर आ रहा हूँ तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, आया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मान लो यहाँ इनफाइनाइट से इस चार्ज को यहाँ लेके आ रहा हूँ, है ना, कहाँ पर बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वाले पॉइंट पर, बीच में यदि मैं लेके आता हूँ तो ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी, मगर ये वाला फोर्स अलग होगा और ये वाला फोर्स कैसा होगा, अलग होगा। मतलब सब दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो इस डिस्टेंस के कारण भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसमें लेके आ रहा हूँ मैं चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो मैं लिखता हूँ कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, यहाँ रिलेशन है बेटा किसके बीच में, पोटेंशियल और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू, नहीं है, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था। अब यहाँ नव्या और खुशी को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि जो नव्या और खुशी क्या थी, एफ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, किस किस के बीच में बेटा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू डी, बात समझ में आ गई। डी डिस्टेंस है ना, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में डी का मल्टीप्लाई करता हूँ, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है भाई, है ना।
तो यहाँ से मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर देगा फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो हम देख पाते हैं v इक्वल टू अलग v इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन सॉरी या q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए इनटू में कितना भाषण में आया। अब इसमें ध्यान देना बेटा, मैं बोलता हूँ यार q का ट्रांसपोजिशन कर दो, q का क्या कर दिया ट्रांसपोजिशन, तो v अपॉन q और ऊपर क्या बचा d, तो d अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट k इनटू a भाषण में आया। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, क्या कर दूँ रेसिप्रोकल बोथ साइड दोनों तरफ में किसका क्या कर रहा हूँ बेटा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है न्यूमरेटर को क्या बना लो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या बना लो न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन बात आने वाले करो, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बेटा कि Q अपॉन V जो होता है वो कैपेसिटेंस को डिनोट करता है, किसको कैपेसिटेंस। तो C इक्वल टू कितना होगा एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन D, है ना। तो उसी क्वेश्चन ये है बेटा कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स को डिपेंड करता है। First, distance between both the plates. Or charge. अगला देखो यार, अगले पर फोकस करो क्या C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D, है ना। सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो के क्या है डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है कुछ मैं बोल रहा हूँ ये कैपेसिटेंस जो है वो किस पर ए पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा और डी और डॉग नहीं है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है ना। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस होगी और है ना ये जो सरफेस एरिया प्लेट का सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं थ्योरी यदि लिखूँ सर, हाँ सर ये डायग्राम का अर्थ से कनेक्ट होगा। हाँ जैसे मैंने बोला ना कि वैसे आपसे तुम ऐसे कनेक्ट करके बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखते हैं कि कंसिडर, नाम क्या लिखेंगे बेटा कंसिडर, ठीक है। A and B are two opposite, समझ में नहीं आया इसको सर ये लाइट ना कुछ ये वाले अब देखिए consider A and B are two oppositely charged plates। सुनो बेटा consider A and B are two oppositely charged plates which are placed, see भाई बात ना करें, which are placed at a separation of small d distance ना in dielectric medium, ठीक है। and capital E be the intensity of electric field, then कितना मैंने थ्योरी लिखा, ठीक है। और ये डायरेक्शन करके बात क्लियर होगी, आया ना किसी को कोई दिक्कत आया ना। चलो भाई तो ये एक इसको क्वेश्चन के फॉर्म में यदि हम लिखे तो ये आ जाएगा ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पास में आगे मैंने क्या बोला ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, क्लिक करो। असला कोई टेस्ट के बाद सही नहीं कर क्वेश्चंस अलग थे। मतलब क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं लगा कि हमने नहीं पढ़ा, वही था। तो अभी कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि हाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, समझे कि नहीं? तो ये कॉन्फिडेंस बनाओ और प्रैक्टिस करो, समझे? ओके, एक बात और बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? इन्हीं पे से रहेगा, ठीक है? तो विजय भाई 96% इधर ही रहेगा, बाकी 4 तो बोलेगा ना 4% कहाँ से प्रैक्टिस, है ना? ठीक है, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव पे, समझ रहे हो ना? ठीक है, क्योंकि 4% ऐसा पार्ट है जो हो सकता है भाई मैं 100% नहीं दे सकता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। मैं बोलूँगी मैं 100% दे रहा हूँ तो यार कुछ ना कुछ छूट जाता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं तो वो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाई चांस वो गलती से छूटते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? हाँ बोलो। नहीं करते हैं अपन चर्चा, ये समझ में आ गया? सुन भाई, ध्यान देना, सुनो बच्चों। मैंने एक बात तुम लोगों से अभी बात की कि यार एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है। किसको? एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है, किसमें? कैपेसिटर, ठीक है। यार एनर्जी मतलब क्या होता है अपना वर्क में, ध्यान देना भाई, एनर्जी ही वर्क है और वर्क ही एनर्जी है, ऐसा कुछ बोला जाता है, पढ़ा है तुम लोगों ने? वर्क ही क्या होता था? एनर्जी। तो मैं बोलूँगी यार मैं वर्क डन यदि पॉइंट कर लूँ, किसको पॉइंट कर लूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? एनर्जी। बात समझ में आ रही? इसी वर्क डन को मैं क्या बोलूँगा? एनर्जी बोलूँगा, स्टोर्ड एनर्जी बोलूँगा। तो यार यहाँ पर वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल दो, आया ना? मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ का जो चार्ज है वो यहाँ पर चला गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी। कितना हुआ? डी। हाँ समझा कि? तो यार फोर्स लगा, उसमें क्या लगा? फोर्स इसने लगाया, इसने तो सब फोर्स जो ये होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। चलो आओ इससे फोर्स निकालते हैं, तो F इक्वल टू क्या आएगा? QT। F इक्वल टू क्या आ जाएगा? QT। ये बात समझ में आया ना? अरे फोर्स निकाल लिया है ना? Q का ट्रांसपोज इधर कर दिया तो क्या हो गया? QT। तो F इक्वल टू क्या हो गया? QE। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? यार हमने तो F इक्वल टू m पढ़ा था, है ना? अब देखो यार अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है ना? ध्यान देना बेटा, मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल फोर्स यदि मैं पढ़ रहा हूँ तो F इक्वल टू m है, यानी क्या बढ़िया? F इक्वल टू m। मैं जब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहा हूँ तो F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r, है ना? यदि मैं उसमें वहाँ पर पढ़ रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा पढ़ रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? इलेक्ट्रिक फोर्स भी कौन सा? यदि कोलम्बियन फोर्स पढ़ रहा हूँ तो पॉइंट चार्ज के बीच में तो फोर्स तो F इक्वल टू होगा, है ना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि मैं मैग्नेटिक फोर्स यदि पढ़ता हूँ तो वहाँ होगा F इक्वल टू mp, ठीक है? यदि मैं वहाँ पर क्या दो पोल के बीच में यदि फोर्स की बात करता हूँ तो F इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना? तो यार इतने सारे फोर्स होते हैं, मतलब फोर्स ओनली वो नहीं होता F इक्वल टू m,
ठीक है, मतलब फोर्स जो है बेटा वो हर जगह पर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ कंडीशन क्या है, चार्ज पर लग रहा है, किस पर, चार्ज पर फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q, समझे कि नहीं, है ना। तो चलो यहाँ रख देता हूँ, है ना। W इक्वल टू क्या आ गया, है ना, Q इंटू E इंटू T, बात समझ में आ गई बेटा, आया ना, ठीक है। चलो यहाँ से मैं बात करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पर मत रख लेना, पॉइंट चार्ज वाला, क्या नहीं तो बोलोगे सर हम वो रखेंगे ना, कौन सा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, उसी वही सोच रही थी तुम, तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा था, नहीं। यहाँ चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, चार्ज। सर चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या, एक प्लेट लगा, कौन, एक प्लेट। तो एक प्लेट क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लगेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, में यहाँ होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, यहाँ पर बेटा है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि तुम्हारा वो छूट चुका है ना, चार्ज में इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ा, है ना। तो यहाँ सिग्मा की जो वैल्यू है वो सिग्मा इक्वल टू कितनी होती है, Q अपॉन क्या आ जाता है, तो वापस रखते हैं Q इंटू यहाँ Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, A इंटू में क्या गया D, बात समझ में आया ना भाई। Q इंटू Q क्या हो जाता है, Q स्क्वायर, Q इंटू Q क्या हो जाता है, इंटू D अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम्हें एक जादू दिखाऊं, है ना। अभी तुम लोगों ने जो पढ़ा था कैपेसिटेंस, तो क्या था, है ना, यहाँ पे K यदि जोड़ूं बेटा, सब में क्या जोड़ दूं, K, है ना। तो कुछ देखा तुम लोगों ने, है ना। तुम लोगों ने अभी पढ़ा था कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, है ना। कुछ याद है, याद है ना। तो देखो ना बेटा, मैं बोल रहा हूँ 1/2, ये उल्टा हो गया, एप्सिलॉन नॉट के ए नीचे है और डी क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 1/c, कितना लिखूंगा, 1/c, नहीं है बस, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या होता है, CB, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, CB। तो Q इक्वल टू CB का होल स्क्वायर इंटू, है ना, इंटू में कितना, 1/c। तो W इक्वल टू होगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन ना 2c, तो c से c क्या है, तो कितना है, 1/2 CB स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा, यही वर्क डन क्या है, एनर्जी, यही क्या है, एनर्जी, यही स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या बेटा, स्टोर्ड एनर्जी। हमने क्या बोला था कि हाँ अभी जो पढ़ा था, ठीक है, फैराड वाला, हाँ के कैप्चर बेटा वो है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब ये दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम ना हो गया तो कोई दूसरा मीडियम बना, तब की बात है। ये तो समझा रहा था ना यार, पूरा कराऊंगा अनुज, अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ऊपर से जा रहा है ना, नहीं अभी काफी कुछ चीजें रहेंगी तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, धीरे धीरे आने लग जाएंगे। अभी यहाँ जितना आ रहा है उतना ज्वाइन करो। अभी ये मान लो कि हमने शुरुआत की है और जो तुम्हारा बैकलॉग है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। सुनो भाई, स्टोर्ड एनर्जी ना कैप्चर्ड है, क्या बोल रहा हूँ बेटा, स्टोर्ड एनर्जी है कैप्चर्ड, ठीक है। सुन लो, अब इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटर, ठीक है। तो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि मान लिया कि एक कैपेसिटर है, क्या बेटा, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में दो प्लेट है A एंड B जो कैसे अपोजिटली चार्ज है, ठीक है।
है ना, और एक दूसरे से कितने सेपरेशन पर स्मॉल डी में, है ना, डी सेपरेशन में रखे हैं, ठीक है, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है बेटा, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों के बीच में, इतनी बात समझ पा गए, है ना। देन लेट a charge, सुनो बेटा, let a charge q experience an electric force, ठीक है, due to positively charged plate, तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट उस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज पर क्या लगाया जा रहा है बेटा, फोर्स लगाया जा रहा है, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, ओके। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा रहा है, देन वर्क डन, तो पूछा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनो, मैं बोलूँ कि यार वर्क डन को W से लिखता हूँ और फोर्स को क्या लिखता हूँ, है ना, F से, तो W इक्वल टू क्या होगा, F इनटू G। यहाँ से मैं बात करूँ कि F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज प्लेट कौन लगा रहा है, F इक्वल टू कितना आएगा, Q E, तो W इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम Q इनटू E इनटू D, पास है हमारी, ओके। अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K, ये था भाई, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ W इक्वल टू E के प्लेस में हम रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू में कितना आ गया, बात समझ में गई, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q भी आएगा, क्या आएगा होगा, तो W इक्वल टू Q और ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K ना, और इनटू में, चलो तो इनको यदि मैं बात करूँ तो सिग्मा इक्वल टू कितना, Q अपॉन, तो W इक्वल टू आ गया Q, और क्या होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू में क्या गया D, तो Q इनटू K, Q क्या जाएगा, Q का स्क्वायर इनटू में कितना D अपॉन में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू, ये बात समझ में आ रही है ना। अब मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर जो Q इक्वल टू हमारे पास आ जाता है C, Q इक्वल टू क्या आता था C, है ना, और यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि C इक्वल टू होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आया ना, ठीक है। तो पहले यहाँ रखो Q की वैल्यू कितनी है, C भी, Q की वैल्यू कितनी है, है ना, का स्क्वायर इनटू अपॉन में क्या 2 एप्सिलॉन नॉट K इनटू, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अपने पास ये होगा C स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन 2, और ये D अपॉन क्या है एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है बेटा ये किसको शो करेगी, बताओ, 1 अपॉन C, किसको, ये देखो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D, तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट K A क्या हो जाएगा 1 अपॉन, तो
ये एक सी से एक सी कैंसिल, ठीक है। तो फाइनली हम देखेंगे कि यार एस यहाँ जो वर्क डन होगा, वर्क डन में क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा। तो U इक्वल टू होगा 1/2 CV स्क्वायर, है ना। ये जूल में आएगा, किसमें आएगा, क्योंकि सारी एनर्जी किसमें आती है बेटा, जूल में आती है। बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। ठीक है, देखिए सॉरी इसलिए हो गया। विशेष शिमला की बुक यूज करना है, रेगुलर लेके आता अभी है, अभी अभी जब भी जरूरत पड़ेगी ना अपने फॉर्मूले करती ना, उससे पहले फॉर्मूले के ऊपर 5 लाइन लिखवाएंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले बताएंगे कि होता क्या है। और कंटेस्ट है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 1.5 पेज का उसमें को करा दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ तो 1.5 पेज करवा दिए। लेकिन जो सरफेस चार्ट डेंसिटी वगैरह है ना, उसमें पहले तो 5 लाइन में डेफिनेशन, उसके बाद 4 लाइन का फॉर्मूले भी अलग तरीके से डायग्राम गाइड है ना सर, पूरी इसे गाइड में पूरे पेपर की मैडम 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलता थोड़े देखिए, एक पेज तो भरने का रहता है, एक पेज भरने का पेज भरने में काम नहीं चलता। 2 नंबर के एक पेज पूरा भरो। नंबर वाली कॉपी बना जाए जो नहीं आज 2 नंबर की भाई बना वो वाली पेज के लिए आई मिनट की बना गई थी तो लगा तो ऐसा करना एक आध दिन मैडम के टेस्ट लेना पड़ेगा। कितना हो गया, अरे समझ में आ गया। चलो सुनो बेटा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। ध्यान दो, सुन लो। मैं बोलता हूँ कि ये एक फ्लैट हो गया, ठीक है, ये रहा एक फ्लैट, ये फ्लैट है, ये दूसरा फ्लैट है, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी, ये डायरेक्शन होगी बेटा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल डी, ठीक है। तो ध्यान देना, अब हम देख रहे हैं क्या, अगेन ये एक कंसिडर कर लिया कि इस वाले पॉइंट पर क्या है, चार्ज है, क्यों पर पॉजिटिव चार्ज क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा, क्या लगाएगा, फोर्स अलग, ठीक से बताओ। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स कौन लगा रहा है, पॉजिटिव, कौन लगा रहा है, ठीक है ना। तो लेट कैपिटल F इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड
पॉजिटिव प्लेट कौन अप्लाई कर रहा है बेटा? पॉजिटिव प्लेट ऑन क्यू चार्ज। तो क्यू चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है? एम फोर्स लगा रहा है, ठीक है। देन वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हैं बेटा? फोर्स इनटू। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वर्क डन हो गया W और फोर्स हो गया क्या? F इक्वल टू W इक्वल टू F इनटू T। ये बात समझ में आई? चलो अच्छी बात है। तो यहाँ हमें एक्चुअली क्या निकालना बेटा? काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना? काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा करते हैं यार, वर्क डन ना निकाल के हम फोर्स के टर्म में बात करें तो, ठीक है। फोर्स के टर्म में यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप हम दिखाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, तो लेट F be the electric force applied by the positive plate on charge Q, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देन यहाँ से हम बात करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आ जाता है? F अपॉन Q। ध्यान दो बेटा, यही लगेगा। इस पर फोर्स लग रहा है, इससे हम फोर्स निकालेंगे। F इक्वल टू क्या आएगा? Q इनटू। इतनी बात समझ में आया ना। अब मैं बात करता हूँ कि एस, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स है, एस इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड मैकेनिकल है ना फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स यदि ये प्रोवाइड करेगा तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब है कि F इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा? M। F इक्वल टू क्या रहेगा? M। F इक्वल टू के भी, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या लगा बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। उस इलेक्ट्रिक फोर्स से मुझे क्या मिलेगा? मैकेनिकल फोर्स। कौन सा फोर्स मिलेगा? मैकेनिकल फोर्स। M A इक्वल टू क्या आएगा? Q इनटू E, है ना। तो A इक्वल टू क्या आएगा? Q E अपॉन में क्या आएगा? बात समझ में आया ना। तो ये क्या निकल गया? एक्सोलेशन। क्या निकल गया? अब मैं यदि बात करता हूँ कि इसमें यदि मैं अप्लाई करूँ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो बोलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ यदि अप्लाई करूँ तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है। अब यहाँ डिस्टेंस क्या है? स्मॉल d। अरे क्वेश्चन इनिशियली मैं बोलूँ कि ये जो चार्ज है वो रेस्ट में था। चार्ज क्या था? रेस्ट में। तो यहाँ रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। ये 0 का स्क्वायर प्लस 2a होगा, ठीक है। तो ये होगा b का स्क्वायर इक्वल टू 2a इनटू b, है ना। तो यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू रख लेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से देखो b स्क्वायर इक्वल टू 2 और यहाँ पर हम लिखता है क्यू ई, है ना। क्या होगा? क्यू ई अपॉन में एम इंटू में क्या गया? है ना। अभी देखो बेटा, है ना, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू u प्लस n। सेकंड क्या था? s इक्वल टू ut प्लस 1/2 हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। तो उसका हम यूज किया है ना। तो यहाँ पर m का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा? mv स्क्वायर 2 का करेंगे तो 2 और इधर है हमारा q इंटू e इंटू, है ना। तो अब ध्यान देना, यहाँ mv स्क्वायर बाई 2 जो है ये किसको करेगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी। किसको? काइनेटिक एनर्जी। और E इंटू डी जो है ये किसको करता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू ये क्या है? पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या? काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू क्या है? Q इंटू V हो गया, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन याद है, ठीक है। इसको भी किसको
कहाँ है? ले मैं सर वो बुक करें। बुक में क्या क्या हो?